संजय बिच्छर जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि INDA का हिस्सा भी हैं आप लोग, और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा आज लोग आप उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो INDA का पक्ष जो है वो रखेंगे, लेकिन वो तो पूरी तरह से डिरेल नजर आए और जस्टिस पर उनके सवाल उठने लग गए। नहीं, राहुल गांधी कहीं डिरेल नजर नहीं आए हैं। वो इंडिया को जितना समझ रहे हैं और जो इंडिया की स्थिति है वो उन्होंने सदन में रखने का काम किया है। जो इंडिया की वास्तविक स्थिति है वो सदन के सामने उन्होंने रखा, और वो चाहते हैं कि इंडिया, और आज की जो इंडिया है वो यही चाह रहा है कि सरकार से कि वो उसी नज़रिए से देखे जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है। अभी मैं मीडिया में भी चर्चा सुन रहा हूँ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कितनी देर मणिपुर पर बोले, विपक्ष का ये नेता कितना मणिपुर पर पे बोला। आप क्यों चाहते हैं कि विपक्ष बोले तो आप जगेंगे? आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक दूसरी बात और आती है, कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी कितनी है, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी जितना सत्ता पक्ष की है। तो आप उतना पावर दे दीजिए। गृह मंत्री के पास मान लीजिए ED है तो विपक्ष को CBI दे दीजिए। मुद्दा उठाने की बात, मान लीजिए दिल्ली की पुलिस है तो कोई पुलिस हमको दे दीजिए, आधी पुलिस उनको दे दिया। भाई विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है आवाज उठाना। हम उठा रहे हैं सड़क से संसद तक, आप क्या कर रहे हैं? स्विच ऑफ कर दे रहे हैं माइक को। मतलब आप आवाज बंद कर रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक। आप लोग हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार CBI ED का गलत इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों ने आरोप लगाए ना, हमेशा से ये आरोप लगाए हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब कि अगर आपको पावर मिल जाएगी तो आप भी उसी राह पर आगे बढ़ेंगे जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं। मैं एक सजेशन दूंगा इंडिया को कि जिसकी भी सरकार आपकी यदि आती है देश में तो ये गंदी राजनीति मत करना जो मोदी सरकार ने की है। ये कभी भी मत करना, इसमें देश बर्बाद होगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए अनामिका जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सरकार के लिए कि हाय रे भाजपा, तूने ये क्या कर दिया, हिंदुस्तान को क्या कर दिया, फिर तो देश की बेजान दीवारों में भी हिंदू और मुसलमान कर दिया। फिर तो बीजेपी यही कह रही है ना कि भाई गलत आपने इस्तेमाल किया था और आप समझते हैं, आप जानते हैं, आप इन संस्थाओं गलत इस्तेमाल करते रहे, इसलिए आपने सीधे आरोप उन पर लगा दिए। अब राहुल गांधी के जस्टर पे बीजेपी नाराज है, महिला सांसद शिकायत कर रही है। महिला सांसद बीजेपी कहना क्या चाहती है? बीजेपी ये तो बताए। हम कह रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं की इस्मत लुटी है, महिला खतरे में है, और बीजेपी उस पर बात करने के लिए छत्तीसगढ़ पे चली जाती है, बीजेपी उस पर बात करे राजस्थान पे मैं आ रहा हूँ वहां चली जाती है। अगर आप चर्चा करने का मन बनाते हैं तो चर्चा से डरते क्यों हैं? क्यों देश के प्रधानमंत्री आज चर्चा में नहीं बैठ रहे? इतनी संगीन विषय पे चर्चा हो रही है, देश के प्रधानमंत्री बहुत सारा बोलते हैं, आज सुन भी ले। अगर मन की बात कहते हैं तो किसी की मन की बात भी सुन ले। अगर राहुल गांधी जी जिन विषयों को उठाया, जिस राष्ट्रवाद को आप आधे घंटे के अंदर डिबेटों में बेचते थे, आज देश ने सुना कि INDA इंडिया और राहुल गांधी ने उस राष्ट्रवाद के मुद्दों को देश की जनता के सामने रखा। मंदिर के भीतर की महिलाएं जिस जस्टर से नाराज हैं उस पर आप बोल नहीं रहे हैं सर। जो मुद्दों से भगना चाहते हैं, कमजोर इंसान होते हैं, वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। बीजेपी आज सबसे कमजोर और राहुल गांधी से डरी हुई पार्टी है। राहुल गांधी से डर रही है वो, और डरने के कारण सामना नहीं कर पा रही। इसी कारण इसी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, इसी को लेकर वो सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। वापस हम आपके पास यहाँ पर आएंगे, लेकिन कैसे राहुल गांधी पर सवाल जो है वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं और लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी का क्या सदन के अंदर ये जेस्टर जो है वो स्वीकार यहाँ पर किया जा सकता है।